नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ के ऊपर। लायंस क्लब नरवाना की ओर से जो रक्तदान कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है, इस रक्तदान कैंप में आप देख सकते हैं कि रक्तदाताओं के अंदर खासा जोश यहाँ दिखाई दे रहा है और काफ़ी यूनिट अभी तक हो चुकी है और अभी तक लगातार रक्तदाताओं की लाइन यहाँ लगी हुई है। लायंस क्लब नरवाना की ओर से प्रधान प्रवीण गोयल, सचिव नथुराम गोयल और कोषाध्यक्ष सौरभ चौधरी पूरे प्रयासों के साथ इस रक्तदान कैंप को सफल बनाने में लगे हुए हैं। रक्तदान कैंप में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को साथ ही साथ सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। लायंस क्लब नरवाना की ओर से आयोजित इस रक्तदान कैंप की झलकियां टुडे न्यूज़ पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। यहाँ रिफ्रेशमेंट की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से की गई है। और अगर हम बात करें यहाँ रक्तदाताओं की, तो रक्तदाताओं में खासा जोश है। और हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रक्तदाता जी, पंडित शमशेर शास्त्री जी। मैं गांव झाना से बिरबल नगर नरवाना में रहता हूं और रक्तदान 10-11 बार कर चुके हैं। आज भी हर्षोल्लास के साथ रक्तदान किया है। हम सभी से यही गुजारिश करते हैं कि जो युवा पीढ़ी है सभी ने रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से दिल के अंदर, शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है और मन साफ रहता है। दान करना सबसे बड़ी बात है आज युग के अंदर। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जय माता की। अपनी उम्र से जोश पैदा करने वाले रक्तदाताओं में उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कोई कमी रक्तदान करने से नहीं आती है। और इनकी उम्र को देखते हुए आपने देखा होगा कि आज भी उनमें जोश है रक्तदान को लेकर। हम बात करेंगे महिला रक्तदाता से। इस वक्त उन्होंने क्या और कैसे महसूस किया है, कैसे फील करती है रक्तदान करके, बताइए। आपने रक्तदान किया? हाँ, मैंने पहली बार रक्तदान किया है। अच्छा फील कर रही हूँ। तो शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस करते हैं? नहीं, कोई कमजोरी महसूस नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? रक्तदान करें और देश की सेवा करें। इस महिला ने हमें बताया कि उन्होंने पहली बार रक्तदान किया है, लेकिन वे युवाओं को प्रेरित कर रही हैं कि रक्तदान करते रहना चाहिए एक स्वस्थ आदमी को अवश्य। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक महिला रक्तदाता, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कैसा महसूस किया और पहली बार दिया है या दूसरी बार इन्होंने रक्तदान किया है। और इनका जोश आप देख रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं और क्या प्रेरणा युवाओं को देंगे? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि हमारी वजह से और किसी की भी जान बच सकती है इससे, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका शुभ नाम? हिमानी। हिमानी ने हमें बताया कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ रक्तदान करके और ये लगा है कि वो किसी की ज़िंदगी बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। और युवाओं को भी वो प्रेरित कहना चाहती हैं कि वो समय पर रक्तदान जरूर करें। और एक स्वस्थ आदमी 18 से 65 वर्ष तक की उम्र का कोई भी स्वस्थ आदमी रक्तदान कर सकता है। हमारे साथ मौजूद रक्तदाता जी, किस तरह का अनुभव? बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा। तो पहली बार कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, 14वीं बार दे रहा हूँ। तो क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे? भाई सबको देना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर तो जरूर जी। किसी प्रकार की कोई कमजोरी? नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमजोरी नहीं जी। इन्होंने बताया कि वो कोई कमजोरी महसूस नहीं करते हैं और रक्तदान करने से शरीर में स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त एक महिला रक्तदाता यहाँ रक्तदान करके अपना कीमती खून लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए दिया है। तो उनसे जानेंगे कि वो किस तरह की कितनी बार कर चुके हैं या कैसा संदेश वो देना चाहते हैं। मैंने जी 9-10 बार ब्लड डोनेट किया है। मैंने बहुत खुशी होती है जब मैं अपना ब्लड दान करती हूँ, किसी के मेरा ब्लड कोई काम आए और उसकी ज़िंदगी बचे। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे। लगभग कितनी उम्र आपकी होगी? 35 जी। 35 साल की आपकी हाँ उम्र है। जी। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे इस वक्त आप? मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नियमित रूप से 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे अपना ब्लड ज़्यादा भी होता है और जो शरीर की वो होती है वो
सुमन जी। सुमन ने हमें बताया कि रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया है कि स्वस्थ आदमी को 3-4 महीने के अंदर रक्तदान करते रहना चाहिए। इससे शरीर को स्वस्थ रहने में भी मदद मिलती है और रक्तदान से कोई कमजोरी शरीर में नहीं आती है। इस वक्त हमारे साथ एक और रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी। तो पहली बार दे रही है ना जी, 30-35 बार दे चुके हैं जी। 30-35 बार दे चुके हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे इस अवसर पर? यही संदेश है जी, खून ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, किसी को काम आए अपना खून। और खून देने से ना कोई कमजोरी आती जी, बल्कि खून जितनी बार भी देंगे अपना उतने उससे ज़्यादा अपने शरीर में फुर्ती आएगी। क्या नाम आपका? दीपक है जी। दीपक ने हमें बताया कि रक्तदान से कमजोरी किसी प्रकार की नहीं आती, बल्कि शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होता है और जब हमारे खून से किसी की जान बचती है तो एक बहुत ही आत्म संतोष हमें मिलता है। टुडे न्यूज़ के लिए हम मिल रहे हैं अन्य रक्तदाताओं से कि वो इस वक्त क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाह रही है। जी, लायंस क्लब नरवाना द्वारा जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, एक युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। ये आज के समय में रक्तदान की आवश्यकता को आपूर्ति करने के लिए मैं भारतवर्ष के पूरे युवाओं को आह्वान करता हूं कि बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें, क्योंकि रक्तदान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये किसी मशीन में या किसी पेड़ के ऊपर नहीं उगा सकते हम इसको। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। रक्तदान से कोई कमी नहीं आती है। राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कई बार रक्तदान कर चुके हैं। वो अपने विचार यहाँ हमारे सामने टुडे न्यूज़ से साझा करेंगे। सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं करीब 39 बार रक्तदान कर चुका हूँ और आज भी तैयार था, लेकिन 10 दिन और बाकी थे मेरे। बस जोश से उठ जाता है जब भी किसी को रक्तदान करते हुए देखता हूँ। तो मेरे ख्याल से जैसे भी बलजीत जी ने बताया है कि भाई ये किसी पेड़ पे नहीं लगता है और सिर्फ आपस में एक दूसरे का साथ देने का और रक्तदान करने से ही हम लोग किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। रक्त जो है किसी पेड़ पर नहीं लगता और रक्त का कोई विकल्प साइंस नहीं खोज पाई है। हमारे साथ जींद से एक युवा साथी आए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस ब्लड कैंप के माध्यम से क्या संदेश वो देना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं महावीर बरोड़ी और काफ़ी वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैंने खुद 21 बार रक्तदान करने का सौभाग्य मिला है और रक्तदान साथियों, इसमें किसी प्रकार की शरीर में कोई कमी नहीं आती और ये बहुत ही ज़रूरी है। रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। ये एक प्राकृतिक है, मनुष्य का रक्त ही मनुष्य काम आता है। कोई पशु का रक्त मनुष्य को मानव को नहीं लगा सकते। तो सभी युवाओं से मेरा ये है भी, जो हमारे रक्त की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से अब भी हालांकि बहुत सी जागरूकता क्लब करने लग रहे हैं इस क्षेत्र में काम, लेकिन हम उस लक्ष्य तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। तो उसके लिए मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वैच्छिक रूप से ब्लड डोनेट करने का प्रयास करें और मानवता के उसमें अपना योगदान दें। युवा समाज सेवी महावीर ने बताया कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्तदाता द्वारा दिया गया रक्त ही दूसरे की जान बचा सकता है। ऐसे में हमारे साथ एक और युवा समाज सेवी मौजूद हैं, उनके विचारों से हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह का संदेश वो इस कैंप के माध्यम से देना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं आपका छोटा सा रक्त सेवक अशोक सिंगल, सहयोग फाउंडेशन कुरुक्षेत्रा से। सर्वप्रथम तो मैं आज लायंस क्लब नरवाना की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमारे को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया और हमें एक विशेष अतिथि सम्मान से भी उन्होंने हमारे को नवाजा है। उसके अलावा जो अपने रक्तदान के क्षेत्र की बात की है, तो हमारा जो सहयोग फाउंडेशन का कार्य रहता है वो हम लगभग समस्त भारत में हम प्रयास करते हैं कि जो भी रक्त की कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी ज़रूरत आती है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको दूर किया जाए, जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध करा पाएँ। इसके अलावा सहयोग फाउंडेशन जो कार्य करती है वो नेत्रदान के क्षेत्र में भी कार्य करती है। नेत्रदान और अंगदान, यहाँ तक कि अंगदान के प्रति भी हम लोगों को जागरूक करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग सहयोग फाउंडेशन में कार्य करते हैं। और मेरा ये संदेश रहेगा सभी रक्तदानियों के लिए और जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं उनके लिए भी कि आप रक्तदान करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि आपके द्वारा दिया गया रक्त
एक साथ 3 लोगों की जान बचाने का काम आता है, जिसमें से 3 प्रकार के कंपोनेंट्स अलग अलग निकलते हैं। एक जो ब्लड आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हो, उससे 3 कंपोनेंट बनते हैं और अलग अलग लोगों की जीवन को बचाने के काम आते हैं। तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। युवा समाज सेवी अशोक ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है और इन समाज सेवी जो युवा साथी हैं, इनका प्रयास एक ही है कि रक्त के अभाव में कोई जिंदगी मौत से ना खेल जाए, उसकी जिंदगी को बचाना प्राथमिकता रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। समाज सेवा में भी अशोक जी का बहुत बड़ा योगदान। इनकी पूरी टीम समाज सेवा में 24 घंटे तत्पर रहती है। जानने की कोशिश क्या समाज सेवा उनकी तरफ से रहती है सर्दियों में भी? जी, समाज सेवा की अगर हम बात करें, हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि समाज से अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत किसी भी प्रकार की आती है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो किसी गरीब बेटी की, ज़रूरतमंद बेटी की शादी का कार्य हो या कहीं पर किसी को कपड़े की, राशन की व्यवस्था हो, इस तरह के जो भी कार्य समाज से अगर कुछ भी है जो हम लोग कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा प्रयास हम लोग करने का करते हैं। जिसके अंतर्गत अभी कल भी हमने एक बेटी की शादी में जो है सहयोग फाउंडेशन की टीम ने पूरे खाने का बंदोबस्त देखा हुआ था। उसके अलावा टेंट वगैरह का भी जो बंदोबस्त था वो सहयोग फाउंडेशन की टीम की तरफ से किया गया था। उसके अलावा अभी जैसे हमारा ये कोरोना काल अभी निकला है, अभी कहेंगे कि चल रहा है, तो उस दौरान भी कोरोना काल में भी हमारी सहयोग फाउंडेशन की टीम के द्वारा 1000 से अधिक राशन किटें जो हैं वो वितरित की गई हैं ज़रूरतमंदों में। उसके अलावा लगभग लगातार 40 दिन 25 मार्च से लेके और अप्रोक्स 10 मई तक लगभग 40-45 दिन हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर 1000 से 1200 बंदों का भोजन डेली तैयार करके हम लोगों के घर तक हम लोगों ने पहुंचाया है। उसके अलावा जूता वितरण, चप्पल वितरण, जो अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें तो के लिए भी जो व्यवस्था हमारी टीम कर पाई है, हमने करने का भरपूर प्रयास किया है। अशोक ने हमें बताया कि उनकी संस्था सहयोग फाउंडेशन न केवल रक्तदान के क्षेत्र में बल्कि समाज के अन्य भलाई के जितने भी काम है, चाहे वो गरीबों की मदद करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों की मदद करना है, या जल बचाओ अभियान है, या कोई और सामाजिक कार्य जिसमें बच्चों को जूते चप्पल जरूरतमंद चीज़ें उपलब्ध करवाना, बेसहारा को सहारा किसी भी तरह से मिल जाए, इस तरह के प्रयास सहयोग संस्था के रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कि युवा समाज सेवी, उनसे पूछते हैं कि उनकी संस्था ने किस तरह के कार्यों को प्राथमिकता दी है। एक्चुअली हमने लॉयंस क्लब की स्थापना अभी 22 दिसंबर को की है और हमारा ये फर्स्ट, अगर मैं कहूँ तो लॉयंस क्लब की तरफ से पहला ब्लड कैंप है और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया है और 100+ यूनिट हमारी हो चुकी है। और भविष्य में भी ब्लड कैंप के अलावा हम आई कैंप, वाटर कूलर और प्लांटेशन का हमारा जो मेन है वो रहेगा। मेन आई कैंप का ज़्यादा फोकस रहेगा, साथ साथ ब्लड कैंप का फोकस रहेगा। लॉयंस क्लब के सदस्य ने हमें बताया कि उनका जो मेन फोकस है वो आई कैंपों को लेकर ज़्यादा रहता है, क्योंकि किसी की नज़र अगर देखने लायक हम बना सके तो वो पूरे संसार को देख सकता है। और रक्तदान के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना जो प्रयास है वो लगातार वे जारी रखेंगे और रक्त के अभाव में किसी की जिंदगी न जाए, इस तरह की कोशिश उनकी हमेशा रहेगी। जी, ब्लड कैंप जो आज का रहा लायंस क्लब के द्वारा, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिला, काफ़ी उत्साह था लोगों में, डोनर्स काफ़ी आए। 120 यूनिट हो चुकी हैं, 30 से 40 यूनिट अभी और आने की उम्मीद है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी आप कैंप में आप रहिएगा। और सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, काफ़ी मेंबर्स ने भी ब्लड दिया है और साथ साथ उन्होंने कार्य को भी संभाला है। थैंक यू। लायंस क्लब के रक्तदान कैंप में 100 से ज़्यादा यूनिट अब तक हो चुकी हैं और जोश इसी तरह रक्तदाताओं का बना हुआ है। टुडे न्यूज़ के लिए अशोक कर।